बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 32 में डिस्कस करने जा रहे हैं लॉग बेस प्रोटोकॉल। आज के हमारे कंटेंट्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल के जो डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स हैं, उसमें जो पहला मेथड है लॉग बेस प्रोटोकॉल उसको, और उसके बाद इस प्रोटोकॉल के डिफरेंट टाइप्स जिसमें सिंपल लॉग प्रोटोकॉल, प्री क्लेमिंग, टू फेज और स्ट्रिक्ट टू फेज लॉग प्रोटोकॉल है, इनके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है या कंकरेंसी को किस तरह से कंट्रोल या ओवरकम कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल की मदद से। In this type of protocol, any transaction cannot read or write data until it acquires an appropriate log on it. Basically, log based protocol में कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट स्टार्ट करने से पहले या डाटा को रीड राइट करने से पहले जो भी डाटा आइटम रिक्वायर्ड है उस ट्रांजैक्शन के लिए उसको पहले लॉग किया जाता है ताकि जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उसको एक्सेस ना कर सके और सेम टाइम में डाटा का डुप्लीकेशन ना हो सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग। बेसिकली लॉग की भी दो टाइप्स हैं। उनमें जो पहली टाइप है वो है शेयर्ड लॉग। इट इज आल्सो नोन एज अ रीड ओनली लॉग। इट इज अ शेयर्ड लॉग द डाटा आइटम कैन ओनली रीड बाय द ट्रांजैक्शन। शेयर्ड लॉग में क्या होता है, एक ऐसे लॉग की किस्म है जिसमें जस्ट उस डाटा आइटम को आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। It can be shared between the transaction because when the transaction hold a lock then it cannot update the data on the data item. अब इस शेयर्ड लॉग के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन उस सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट उसको रीड कर सकते हैं, बट उसको अपडेट या डाटा को राइट नहीं कर सकते। और जो सेकंड टाइप है वो है एक्सक्लूसिव लॉग। इसमें क्या होता है, इन द एक्सक्लूसिव लॉग द डाटा आइटम कैन बी बोथ रीड एज वेल एज रिटन बाय द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा आइटम को रीड भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसको राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो राइट आप करेंगे वो परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते। This lock is exclusive and in this lock multiple transactions do not modify the same data simultaneously। और इस लॉक के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन डाटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं बट सेम टाइम के अंदर डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब लॉक प्रोटोकॉल की बेसिकली डिफरेंट चार टाइप्स हैं। सबसे पहले सिंपलिस्टिक या जिसे सिंपल लॉक प्रोटोकॉल कहते हैं, फिर प्री क्लेमिंग लॉग प्रोटोकॉल, टू फेज लॉग प्रोटोकॉल या जिसे 2PL भी कहते हैं, एंड स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग जिसे स्ट्रिक्ट 2PL। सबसे पहले लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में जानते हैं सिंपलिस्टिक लॉग प्रोटोकॉल क्या है, क्या इसकी वर्किंग है। इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ लॉकिंग द डाटा व्हाइल ट्रांजैक्शन। बेसिकली इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि किस ट्रांजैक्शन ने किसी भी डाटा आइटम को जब अपडेट करना है तो उसको क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले यानी एग्जीक्यूशन स्टार्ट से पहले उस डाटा आइटम को बेसिकली लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद उसको क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इट विल अनलॉक द डाटा आइटम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन। और जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस डाटा आइटम को जिसे लॉक किया होता है उसे अनलॉक कर दिया जाता है। अब इसका फायदा ये होता है जब कोई भी डाटा आइटम ट्रांजैक्शन उसको प्रोसेसिंग कर रही होती है तो क्या होता है, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाते। अब उसका फायदा ये भी है कि रिमेनिंग जब ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाते तो सेम डाटा के डुप्लीकेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सेकंड है प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल evaluate the transaction to list all the data item on which they need logs। अब इस प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल में क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो जो डाटा आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी लिस्ट को पहले
इन लिस्ट कर दिया जाता है कि कौन कौन से डाटा आइटम की ज़रूरत है। Before initiating an execution of the transaction, it requests TBMS for all the log on all those data item। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले ये शुरू में जो डाटा आइटम को रिक्वायर्ड है उसको क्या कर दिया जाता है, उन डाटा आइटम को लॉक कर दिया जाता है। पहले से ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले उनको लॉक कर दिया जाता है। If all the locks are granted, then this protocol allows the transaction to begin। और जितने डाटा आइटम रिक्वायर्ड हैं अगर वो लॉक हो गए हैं, डेटाबेस ने उसको परमिशन दे दी है, देन क्या करेंगे, ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी उन तमाम होल्ड या फिर लॉक डाटा आइटम को रिलीज कर दिया जाता है। If all the locks are not granted, then this protocol allows the transaction to roll back and wait until the locks are granted। अगर जो भी रिक्वायर्ड डाटा आइटम है अगर वो ग्रांटेड नहीं है, मतलब लॉक नहीं हो सके क्योंकि वो किसी और ट्रांजैक्शन के यूज में हो सकती हैं, तो ट्रांजैक्शन वेट करेगी और जब तक वो डाटा आइटम रिलीज नहीं हो जाते रिमेनिंग ट्रांजैक्शन से, तब तक आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी वो लॉक को अटेंड किया जाएगा और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगी, ऑन ब्लॉक को बेसिकली रिलीज कर दिया जाता है। थर्ड जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में जो एल्गोरिदम है वो है टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग क्या है? टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डिवाइड द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द ट्रांजैक्शन इनटू 3 पार्ट्स। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है, जो एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इन द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट पार्ट, when the execution of a transaction start, it seeks permission for the lock it require। अब पहले पार्ट में जो ट्रांजैक्शन को रिक्वायर्ड डाटा आइटम होती हैं उसको लॉक करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है। इन द सेकंड पार्ट, द ट्रांजैक्शन एक्वायर ऑल द लॉक्स। सेकंड पार्ट में जो ट्रांजैक्शन के लिए डाटा आइटम रिक्वायर्ड है उनको लॉक किया जाता है। द थर्ड फेज इज स्टार्टेड एज सुन एज द ट्रांजैक्शन रिलीज इट फर्स्ट लॉक। और इसके बाद जब आपका थर्ड फेज इसी ट्रांजैक्शन में स्टार्ट होता है तो आपका जो फर्स्ट लॉक है अगर उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसका जो रोल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इन द थर्ड फेज द ट्रांजैक्शन कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक, इट ओनली रिलीज द रिक्वायर्ड लॉक्स। अब इस थर्ड फेज में क्या किया जाता है, न्यू जो डाटा आइटम है उनको लॉक नहीं किया जाता, बल्कि जो लॉक डाटा आइटम है उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है। अब इस 2PL के लिए भी बेसिकली 2 फेज हैं, एक ग्रोइंग फेज है और एक श्रिंकिंग फेज है। ग्रोइंग फेज क्या होता है? इन द ग्रोइंग फेज अ न्यू लॉक ऑन द डाटा आइटम मे बी एक्वायर्ड बाय द ट्रांजैक्शन बट नन कैन बी रिलीज। अब ग्रोइंग फेज में ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा आइटम है उनको लॉक किया जाता है। और श्रिंकिंग फेज में क्या होता है? इन द श्रिंकिंग फेज existing lock held with the transaction may be released but no new lock can be acquired। अब इसमें क्या होता है कि जो डाटा आइटम लॉक किए होते हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है या वो डाटा आइटम बेसिकली वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है उसको रिलीज किया जाता है, बट न्यू जो डाटा आइटम है वो लॉक नहीं किए जाते। और फोर्थ जो है वो है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। द फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रिक्ट 2PL is similar to 2PL। In the first phase, after acquiring all the locks, the transaction continue to execute normally। The only difference between 2PL and strict 2PL is that strict 2PL does not release a lock after using it। अब बेसिकली जो 2PL है, टू फेज जो लॉकिंग प्रोटोकॉल है, और स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, इसमें बेसिकली जो मेन डिफरेंस ये है कि 2PL के अंदर जो डाटा आइटम जो आपने होल्ड या लॉक किए हुए थे, जैसे उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती थी तो फिर वो रिलीज हो जाते थे, लेकिन यहाँ रिलीज नहीं होंगे, बल्कि पूरा का पूरा डाटा आइटम का जो सेट है जो कि रिक्वायर्ड है उसकी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन में उनको लॉक किया जाता है। और जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है देन होल सेट जो डाटा जो आपने लॉक किया होता है उसको रिलीज किया जाता है। Strict 2PL wait until the whole transaction to commit and then release all the lock at the same time। अब इसमें जब आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई देन लॉक
जो डाटा आइटम है उनको रिलीज किया जाएगा। स्टैक 2PL प्रोटोकॉल डज नॉट हैव श्रिंकिंग फेज ऑफ लॉक रिलीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती जाती है लॉक रिलीज नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है जब आपके ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकती हैं, जब आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो फिर वो जो रिक्वायर्ड डाटा आइटम है जो आपको चाहिए उनको लॉक किया जाता है। जो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद देन होल जितने भी तमाम डाटा आइटम जिनको आपने लॉक किया होता है उसको फिर रिलीज किया जाता है एट द सेम टाइम जब आप उसको कमिट करते हैं ट्रांजैक्शन को। मतलब जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और कमिट हो जाती है देन डाटा आइटम को रिलीज किया जाता है। ये बेसिकली फर्क है स्टैक 2PL और जस्ट 2PL के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में आप अपनी राय भी दे सकती हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।